गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज एक बार फिर से मैं एक नए वीडियोस को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। हमारा यह वीडियोस अगर आपको पसंद आए, आप हमारी इस वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन्स को दबाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देना भी मत भूलें। आज का जो मुद्दा है वह एक व्यावहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है। एक प्रश्न पर मित्रों विचार करना है कि इंसान के जीवन में उम्र का वह कौन सा पड़ाव है जहाँ पर आकर उसे तन और मन से यह एहसास होना शुरू हो जाता है कि वह बूढ़ा हो गया है, यह वयस्क हो गया है। बूढ़ा मतलब होता है जीवन को, जिंदगी को जीने में असहज महसूस करना तन से और मन से। यह प्रश्न बड़ा ही गंभीर है, लेकिन जब इंसान तन से लाचार हो जाता है और मन से कमज़ोर हो जाता है, तब उसे यह एहसास होना शुरू हो जाता है कि बुढ़ापा दस्तक दे चुकी है। तन मीन शरीर। शरीर जब उम्र के साथ साथ लाचारी महसूस करता है, इसका मतलब है कि आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी है, वह आपका साथ देना छोड़ दे। इसका मतलब है जब आप बीमार पड़ जाते हैं, सीधे अर्थों में यूँ कहें कि जब इंसान को कई बीमारियों के द्वारा जकड़ लिया जाता है और हौसला कमज़ोर होने लगता है, मन से इंसान कमज़ोर होने लगता है, तभी एहसास होता है कि बुढ़ापा जीवन में दस्तक दे चुकी है। क्योंकि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। शरीर रोग मुक्त रहे और मन तनाव रहित रहे, चिंता मुक्त रहे और आपका पॉकेट आर्थिक तौर पर मजबूत रहे, यानी पॉकेट में पैसे हों पर्याप्त, तभी इंसान को इस बुढ़ापे से छुटकारा मिलता है। आमतौर पर इंसान जब 50 के पार हो जाता है तो शरीर का पार्ट्स ऑफ बॉडी साथ देना कम कर देता है, धीरे धीरे वो कमज़ोर होता है। कई बीमारियां भी उसके ऊपर प्रहार कर देती हैं, दबाव डालती हैं। यूँ तो बीमार होने का कोई उम्र नहीं होता है, कहीं 5 साल के बच्चे, कहीं 10 साल के, कहीं 20 साल के, बचपन से बीमार हो जाते हैं लोग। और उस हालत में जब आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, पॉकेट में पैसे नहीं हो, तो आप मन से भी कमज़ोर हो जाते हैं। और जब तन से बीमार हो गए, शरीर से बीमार हो गए और मन से कमज़ोर हो गए, तो यह एहसास होना शुरू हो जाता है कि बढ़ते उम्र के साथ साथ बुढ़ापा भी दस्तक देना शुरू हो जाता है। यानी आज के दौर में शरीर आपका बीमारियों से मुक्त रहे, इसके लिए क्या हो, इसके बचने के लिए आप हेल्थ सप्लीमेंट का यूज़ करें, आयुर्वेद का सहारा लें, अधिक से अधिक उसका सेवन करें और मन से चिंता मुक्त रहें, तनाव रहित रहें, पर्याप्त इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास हो, तब आपका शरीर बीमारी से अलग हो सकता है आयुर्वेद के सहारे। और अगर पॉकेट में पैसे हों, तनाव रहित जीवन हो, चिंता मुक्त वातावरण हो,
तो आपका मन भी मजबूत रहता है और आपका हौसला बढ़ता रहता है और इंसान खुश मिजाज होकर के ज़िंदगी जीता है। नहीं तो थोड़ा उससे अलग चलें, शरीर साथ नहीं दिया, कमज़ोर हो गए, बीमार हो गए और पॉकेट में आपके पास पैसा भी नहीं है, तो फिर क्या होता है? सब यही होता है कि आप कमज़ोर हो जाते हैं शरीर से, मन से चिंता में पड़ जाते हैं, आपका हौसला कमज़ोर हो जाता है, शरीर बीमारियों से जकड़ जाता है और फिर बुढ़ापा आपको एहसास दिलाने लगता है कि हमारी दस्तक आपके जीवन में आ चुकी है। इसलिए मित्रों, आयुर्वेद का सहारा लें। यह टिप्स मैं दे रहा हूँ, शरीर को रोगों से मुक्त रखें और मन को पॉकेट्स के सहारे आर्थिक तौर पर अपने टेक्निक से, व्यवहार से चिंता मुक्त करें, तनाव रहित रहें। यही ज़िंदगी जीने का एक सहारा हो सकता है, आपका जीवन बेहतर रूप में चल सकता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लाफिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन एंड वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। हंसना एक बेहतर दवाई है और टहलना एक बहुत अच्छा व्यायाम होता है। आप चिंता मुक्त रहें और खुल करके हंसें। 24 घंटे में ज़रूर अपने आप को उस रूप में, उस स्टेज में लाएं मन से कि आप खुश रहें, आप हंसते रहें और शरीर को भी वॉकिंग के सहारे एक मजबूत व्यायाम के जरिए स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।